हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की का चैप्टर 6 कर्तव्य परायणता रीड करेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदय में जागरूक हैं। अल्पश पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीवल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिससे तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और राणा संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों ने कुछ से कुछ कर दिया। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, शूरवंश के क्रमकर्मा बादशाह मुगल आदिल पर भरे दरबार में कितने ही शिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोध अंध होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम पर डालते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो? वे बोले, जहाँपना करके दिखाएं या केवल कहकर। बादशाह ने करके दिखाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बिरछे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निस्संदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक प्रणतय प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक गुण और गुण सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्यपरायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस प्रकार के मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हितक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्यपरायणता बनना परम आवश्यक है। कर्तव्यपरायणता व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मोरूदा गांव का जमींदार बुद्धून सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया।
यद्यपि बुद्धून मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मृतभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बता दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धून के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने में उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। जीवित बचे साथियों में बुद्दीन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्यपरायण वीर बुद्दीन की वीरता को सम्मानपूर्वक याद करती हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्दीन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मोरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार के रूप में खड़ा हुआ है। इतिहास श्वेताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साही के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। इन संसार में ऐसे हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से करते हैं, कहते हैं और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े हिस्से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से, अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदानंद हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में भी संकोच नहीं करते। उत्साही व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्तियों के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों को सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहजता और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्यों का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायणता बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और अब इसके साथ साथ हम इसका शब्दार्थ भी कर लेते हैं। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, अभिष्ट, अभिलक्षित या वांछित, कुकर्मा, निर्दयतापूर्ण कर्म करने वाला, धरती यानी कि पृथ्वी, असीम, सीमा रहित, टूट पड़ना, आक्रमण करना या धावा बोलना, आभा, प्रकाश, निस्तेज, क्रांतिहीन, अनभिज्ञ यानी कि अनजान, तथापि, फिर भी, मुट्ठी भर, बहुत कम, रणक्षेत्र, युद्धभूमि, असामान्य, असाधारण, लेश मात्र भी, तनिक भी, कर्तव्यपरायणता, कर्तव्य पूरा करने वाला। अब इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।